Hello my dear students, hope so you are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our topic 9 and that is prepositions. First of all we see the explanation of this topic which is in our grammar book. So now I'll start, so listen it carefully. A preposition is a word which is used with a noun or pronoun to show its relation to some other word in sentence. अब प्रीपोजिशंस क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन के साथ हमारा क्या रिलेशन है सेंटेंस में वो हमें एक्सप्लेन करते हैं यानी कि डिटरमाइन करते हैं. तो एग्जाम्पल्स है यहाँ पर द माउस जम्प फ्रॉम द चेयर, यानी कि जो माउस है वो जंप कर रहा है किस पे से, चेयर पर से, एंड हीड अंडर द टेबल, और वो कहाँ पर छुप गया है, अंडर द टेबल. तो यहाँ पर प्रीपोजिशंस है फ्रॉम और अंडर. B is the cat sat between two sisters. अब आपको पता है किसी दो चीज़ या किसी दो आदमी हो या कोई पर्सन हो उसके बीच की अगर बात होती है तो हम बिटवीन यूज़ करते हैं, और अगर दो से ज़्यादा हो तो हम अमोंग यूज़ करते हैं. एंड द लास्ट इज वी शुड एक्सिक्यूट द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. तो यहाँ पर आप देखिए फ्रॉम, अंडर, बिटवीन, अकॉर्डिंग टू, ये सारे क्या है, प्रीपोजिशंस है. Now we will see the kinds of prepositions. First is simple prepositions. उसमें है at, by, for, from, in, of, on, out, etc. And the second is compound prepositions. तो वो क्या है, about, above, across, along, among, amongst, beneath, beside, between, within, without, etc. And the last is फ्रेज प्रीपोजिशंस. तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू, अलॉन्ग विथ, बाय मीन्स ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट ऑफ, इन कोर्स ऑफ, एक्सेट्रा. ये आपको काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस है वो याद रखने हैं. तीन है, सिंपल प्रीपोजिशंस, कंपाउंड प्रीपोजिशंस एंड फ्रेज प्रीपोजिशन. वी हैड लर्न प्रीपोजिशन इन प्रीवियस स्टैंडर्ड, सो आई होप यू आर फेमिलियर विथ इट एंड गेटिंग इट ऑल्सो. नाउ वी विल सी बी relations expressed by prepositions. Prepositions express place, direction, time, manner, position, etc. Now we will see the examples. First is place. Place according के हम example देखेंगे. A, the cat sat on the mat. यहाँ पर क्या है, place है, on यानी कि ऊपर. फिर नीना इज़ इन द किचन, यानी कि अंदर. नीना कहाँ थी, किचन के अंदर. एंड द लास्ट इज रफीक विल मीट यू एट एयरपोर्ट. किसी भी जगह के नज़दीक की हम बात करते हैं तो हम एट प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. नाउ वी विल सी द प्रीपोजिशंस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन. फर्स्ट इज द कैट वेंट टूवर्ड्स द मैट, यानी कि जो कैट है वो मैट की तरफ जा रही है. बी इज येस वी वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट. एंड द लास्ट इज द बॉय डिव्ड इनटू द वाटर. अब देखिए इन और इनटू में बहुत सा फ़र्क है. यहाँ पर अगर कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर जा रही है तो तब हम इनटू यूज़ करते हैं, और जो पहले से अंदर है तब हम इन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. नाउ वी विल सी थर्ड वन एंड दैट इज टाइम. ए, द मैन वॉज गिवन द मनी आफ्टर हिज सन्स डेथ, यानी कि वो कब पैसे देगा, अपने सन के डेथ के बाद. नाउ सेकेंड इज द चीफ गेस्ट विल अराइव एट 6 PM. अब देखिए प्लेस और टाइम दोनों के लिए हम एट प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं. हम एट प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस फील करते हैं. एंड द लास्ट इज वी हैड टू स्टडी फॉर मैनी ईयर्स, यानी कि हम कई साल से स्टडी कर रहे हैं. अब देखिए कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है तो फोर यूज़ होता है, और कभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है तो सिंस यूज़ होता है. Now we will see manner. A, the soldier fought with great courage. This, he is singing in a loud voice. And the last sentence is you can go by car tomorrow. अब ये क्या थे, मैनर्स के थे. अब इन है वो प्लेस में भी आता है और मैनर में भी आता है. कई प्रीपोजिशन ऐसे होते हैं जैसे कि हमने पहले एट देखा, वो भी प्लेस और टाइम दोनों में यूज़ होता है. नाउ वी विल सी लास्ट इज पोजीशन. फर्स्ट इज द डॉग इज़ नियर द सोफ़ा. तो यहाँ पर हम डॉग की जो पोजीशन है वो देख सकते हैं कि वो कहाँ पर है, सोफे के नज़दीक. सेकेंड इज द टू स्क्विरल्स आर अंडर द ट्री.
एंड द लास्ट इज द मैंगो फेल बिटवीन टू हाउसेस। तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन किस तरह के रिलेशन एक्सप्रेस करता है वो देख लिया है। नाउ वी विल सी डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशंस। द सेम वर्ड मे बी यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब। कई बार ऐसा होता है कि एडवर्ब और प्रीपोजिशन के लिए एक ही वर्ड यूज होता है, बट द प्रीपोजिशन ऑलवेज गवर्न्स, यानी कि नियंत्रित करना, अ नाउन और प्रोनाउन, while the adverbs modifies the verb। as we all know कि adverb है वो verb को modify करता है। now we will see the examples। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो बॉक्स है, एक में है adverbs और दूसरे में prepositions। पर आप तीनों एग्जाम्पल में वर्ड देखिए, इन, पास्ट और ऑन। एक तरफ है वो एडवर्ब्स में यूज होते हैं और दूसरी तरफ वो एज अ प्रीपोजिशंस यूज होते हैं। नाउ वी विल सी ए, हैज़ द बॉय कम इन। तो यहाँ पर ये क्या है, इन एडवर्ब की तरह यूज हुआ है। और फर्स्ट सेंटेंस में सामने देखिए, इज रेखा इन हर रूम। तो ये यहाँ पर इन क्या हुआ है, प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है। नाउ वी विल सी सेकेंड इज हैदर वॉक्ड पास्ट। तो यहाँ पर पास्ट क्या है, एडवर्ब है। और हैदर वॉक पास्ट द स्कूल, तो ये क्या हुआ, प्रीपोजिशन यूज हुआ है। एंड द लास्ट इज द हाइकर्स मूव्ड ऑन। तो यहाँ पर ऑन एज अ एडवर्ब यूज हुआ है और यहाँ पर ऑन एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। तो द कप इज ऑन द टेबल। यहाँ पर हमने डिफरेंस भी देख लिया है एडवर्ब्स और प्रीपोजिशंस का। I hope you are clear with it, and in the next video we will see the exercise according to this topic. Till then, stay happy and stay healthy at home. Goodbye.